करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण बजट टीम के साथ फोटो भी खिंचवाएंगी। सुनेत्रा पवार बनी महाराष्ट्र की पहली महिला डेप्यूटी सीएम। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने दिलाई शपथ। दिवंगत अजित पवार की पत्नी है सुनेत्रा। महाराष्ट्र कैबिनेट में विभागों का बंटवारा। सुनेत्रा पवार को 4 अहम मंत्रालय, वित्त योजना सीएम के पास। सुनेत्रा पवार को लेकर शरद पवार का बड़ा बयान। बोले, डेप्यूटी सीएम बनाने को लेकर मुझसे नहीं पूछा गया, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं। शरद पवार और अजित पवार की हुई थी मुलाकात। इंडिया न्यूज के पास पवार की बैठक की तस्वीरें। शरद पवार ने भी दावा किया साथ आना चाहते थे अजित। ममता बनर्जी पर केंद्रीय गृह मंत्री का निशाना। अमित शाह ने आनंदपुर अग्निकांड को भ्रष्टाचार का परिणाम बताया। केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायपुर में की समीक्षा बैठक। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस दौरान मौजूद रहे। किसान कल्याण से संबंधित रोड मैप पर चर्चा हुई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिल्म गोदान का पोस्टर फिल्म कास्ट के साथ रिलीज किया। गौमाता पर बनी है पिक्चर। 6 फरवरी को होगी रिलीज। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से चंडीगढ़ के मेयर सौरभ जोशी ने मुलाकात की। सीनियर डेप्यूटी मेयर जसवंतप्रीत सिंह और डेप्यूटी मेयर सुमन शर्मा भी साथ रहे। पीएम मोदी ने वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति से की बातचीत। द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर सहमति जताई। एक्स पर पोस्ट कर पीएम मोदी को जानकारी दी। पटना में नीट छात्र की मौत का मामला। सीएम नीतीश कुमार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। न्याय न मिलने पर परिवार ने आत्महत्या की धमकी दी। बिहार में यूपी की तरह सरकारी बंगले में टोटी कांड। तेज प्रताप के खाली किए बंगले में कुछ नहीं, बंगले से टोटी से फर्नीचर तक गायब। हरियाणा के जिंद में माता जयंती देवी मंदिर में कन्या पूजन कार्यक्रम का आयोजन। सांसद कार्तिकेय शर्मा हुए शामिल। शेड निर्माण के लिए 11 लाख की घोषणा। हिमाचल प्रदेश में सर्दी के बीच बर्फबारी जारी। मनाली शहर ताजा हिमपात के चलते बर्फ की चादर से ढका। नए लेबर कोड के विरोध में सरकारी बैंक कर्मचारी 12 फरवरी से 9 लाख बैंक कर्मी करेंगे देशव्यापी हड़ताल पर रहने की घोषणा। जम्मू कश्मीर में पुलिस और सुरक्षा बलों ने आतंकी साजिश नाकाम की। शोपियां के मुलकुंड इलाके से एक आतंकी को पकड़ा। दाऊद अहमद नाम के आतंकी को किया गिरफ्तार। कब्जे से मैगजीन, ग्रेनेड और गोला बारूद बरामद हुए हैं। जम्मू कश्मीर के सामा सेक्टर में देखा संदिग्ध ड्रोन। पाकिस्तानी ड्रोन पर बीएसएफ जवानों ने की फायरिंग। फायरिंग के बाद पाकिस्तान की ओर लौटा संदिग्ध ड्रोन। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एंटी टेरर ऑपरेशन। आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। किश्तवाड़ में जैश के आतंकवादियों को घेरा। 2 से 3 आतंकवादियों को छिपे होने की खबर है। ओडिशा में रॉन्ग साइड आ रहे ट्रक ने 3 बाइक सवारों को टक्कर मारी। हादसे में 5 की मौत। गंजाम जिले के ब्रह्मपुर में हादसा हुआ। यूपी के आगरा में डंपर ने सवारियों से भरे ऑटो में मारी टक्कर। हादसे में 5 लोगों की मौत। राजस्थान के टोंक में ट्रेलर ने बाइक को रौंदा। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हुई। ठाणे के बदलापुर स्टेशन पर लापरवाही से गई जान। चलती लोकल ट्रेन पकड़ते वक्त महिला की मौत। महिला की शादी को अभी 1 साल ही हुआ था। यूपी के लखनऊ में बदमाशों के हौसले बुलंद। रिटायर्ड एयरफोर्स अधिकारी को बदमाशों ने मारी गोली। रेस्टोरेंट में घुसकर बेखौफ बदमाशों ने गोली चलाई। हापुड़ में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। एक बदमाश पुलिस की गोली से जख्मी। दिल्ली में ड्रग्स माफिया के खिलाफ एक्शन। द्वारका के डाबरी इलाके में ड्रग्स माफिया की अवैध प्रॉपर्टी पर गर्जा बुलडोजर। दिल्ली पुलिस और एमसीडी की साझा कार्रवाई। ग्वालियर पुलिस ने कोल्ड स्टोरेज से 46 बोरी नकली जीरा बरामद किया। बाजारों में बेचे जाने से पहले जब्त हुआ। मध्य प्रदेश के जबलपुर में फिजियोथेरेपिस्ट ने की आत्महत्या। अपार्टमेंट की 4थी मंजिल से कूदकर जान दी। मध्य प्रदेश के भिंड में चिकित्सक को 3 साल की सजा। फर्जी मूल निवासी सर्टिफिकेट लगाकर मेडिकल सीट लेने का आरोप। छत्तीसगढ़ के चिरमिरी में अंजन हिल माइंस फिर से होगी शुरू। स्थानीय ग्रामीणों के लिए एक बड़ी राहत की खबर।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी पाने वाले अफसरों पर गिरी गाज। एसटीएफ की जांच में 26 अधिकारी कर्मचारी फंसे। मध्य प्रदेश में बालाघाट जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही, 90 प्रसूताएं बिना किसी कागजी कार्रवाई के अस्पताल से गायब। कलेक्टर के निरीक्षण में खुलासा हुआ। छत्तीसगढ़ में कवर्धा शिक्षा विभाग का एक्शन, 2 अरब 18 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार मामले में बाबू निलंबित हुआ है। अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है। मध्य प्रदेश के इंदौर में तेंदुए का रेस्क्यू, तेंदुए ने इलाके में 8 बकरियों का शिकार किया। स्थानीय लोगों में भय का माहौल। मध्य प्रदेश के खरगोन में आरक्षक की लाश मिलने से हड़कंप, गोपालपुरा गांव की घटना। गुरुग्राम में शराब के ठेके में घुसकर कर्मचारियों के साथ मारपीट करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। यूपी के शामली में शमशान घाट से चिता की अस्थियां चोरी होने में से हड़कंप, अवशेष चोरी करने वाली महिलाओं को पुलिस ने अरेस्ट किया। राजस्थान के करौली में गरीब ब्राह्मण परिवार पर कहर, गांव में दबंगों पर प्रताड़ित करने का आरोप। यूपी के एटा में फिर धर्मांतरण की कोशिश, हिंदू युवती को बुर्का पहनाने का वीडियो सामने आया। युवती के परिजनों ने कोतवाली में तहरीर दी। गुरुग्राम में आवारा कुत्तों का आतंक, डिलीवरी बॉय और महिला पर कुत्ते का हमला, सीसीटीवी में कुत्ते का आतंक कैद। छत्तीसगढ़ के कोरबा में कटघोरा को जिला बनाने की मांग तेज, वकीलों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में हाई टेंशन टावर पर चढ़ा किसान, धान का टोकन नहीं कटने से परेशान था। बिहार में नालंदा थानाध्यक्ष ने महिला को पीटा, बाल खींचकर थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल। एसपी ने मामले में जांच के आदेश दिए। राजस्थान इंटेलिजेंस की बड़ी कार्रवाई, जैसलमेर से आईएसआई एजेंट झबरा राम गिरफ्तार। आरोपी जासूस को किया गया कोर्ट में पेश। आरोपी झबरा राम को 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में मां ने डांटा तो कॉलेज छात्रा ने लगाई फांसी, नाना के कमरे में फंदे पर लटका मिला शव। बरेली में दीवार गिरने से युवक की मौत, रील बनाते वक्त जमीन पर गिरा, मलबे में दबने से युवक की जान चली गई। बिहार के गया में तालाब से मिली 2 प्राचीन मूर्तियां, भगवान राम और हनुमान की मूर्तियां मिली हैं। पहले भी निकल चुकी हैं कई प्रतिमाएं। आगरा में एबीवीपी कार्यालय के बाहर अराजक तत्वों ने मांस के टुकड़े फेंके, सड़क पर जमकर हंगामा काटा। आश्वासन के बाद कार्यकर्ता शांत हुए। छत्तीसगढ़ के महासमुंद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 30 दिनों में 10.50 करोड़ का गांजा पकड़ा, 5 करोड़ के वाहन भी सीज किए गए। यूपी में पुलिस एनकाउंटर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का सख्त निर्देश, पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा, कानून हाथ में लेने की कोई जरूरत नहीं है। कॉन्फिडेंट ग्रुप के मालिक सीजे रॉय की मौत से हड़कंप, बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर ने जांच के लिए एसआईटी गठित की। मथुरा में गैस पाइपलाइन में रिसाव से हड़कंप, सुरक्षा एजेंसियां गैस पाइपलाइन के रिसाव को रोकने में जुटी। कृष्ण जन्मभूमि मार्ग पर भूतेश्वर रेलवे पुल के पास गैस रिसाव हुआ है। अलीगढ़ महोत्सव बड़ा हादसा, ब्रेक डांस झूले का खुला लॉक, हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। पटना में नीट छात्रा की मौत के 20 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली, जांच की धीमी रफ्तार को लेकर छात्राओं में आक्रोश, छात्राओं ने कारगिल चौक पर धरना दिया। शिवपुरी के करैया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल कराने आए 2 गुटों ने आपस में मारपीट की, पुराने विवाद को लेकर अस्पताल में भिड़े थे दोनों गुट। रायपुर में फर्जी इनवॉइस से 14 करोड़ की जीएसटी चोरी के मामले में कारोबारी संतोष वाधवानी गिरफ्तार, जांच में 80 करोड़ के फर्जी बिल पकड़ाए थे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में दुष्कर्म पॉस्को केस में बड़ा एक्शन, मिलीभगत के आरोप में महिला प्रधान आरक्षक निलंबित हुई है। हरियाणा के गोहाना में घूस लेते हुए एक एसआई जीत सिंह रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ है। पीएनएल बैंक के फ्रॉड के मामले में जेल में बंद आरोपी पवन सैनी के परिजनों को फंसाने की दे रहा था धमकी। अफ्रीकी देश कांगो में भीषण हादसा, खदान ढहने से 200 से ज्यादा की मौत, बारिश के चलते कमजोर जमीन धंस गई। पाकिस्तान ने कई शहरों में एक साथ हमले, 10 शहरों में बीएलए ने एक साथ हमले किए,
सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। हमलों में 12 से ज्यादा पाक सैनिकों की मौत की खबर। हमले में कई बीएलए लड़ाकों के मारे जाने की भी खबर है। ईरान को सऊदी अरब दे सकता है धोखा। ईरान पर हमले के पक्ष में सऊदी अरब। यूएस को हमले के लिए सऊदी अरब का इंतजार। सऊदी अरब के ग्रीन सिग्नल पर होगा हमला। यूएस के निशाने पर ईरानी एटमी ठिकाने। 2 सैन्य अड्डे भी अमेरिका के निशाने पर हैं। 4 न्यूक्लियर साइट पर हो सकता है हमला। अराक, नतांज, इफ्साहान पर निशाना। ईरान पर जल्द होगा बड़ा हवाई हमला। ट्रंप ने तैयार किए टारगेट की लिस्ट। अमेरिका और 7 सहयोगी देश मिलकर हमला करेंगे। यूएस मीडिया का बड़ा दावा। वॉशिंगटन ने 7 देशों के साथ मिलकर ईरान पर हमले के लिए टारगेट लिस्ट तैयार की। ईरान ने दी अमेरिका को हमले की धमकी। ईरान ने यूएस वॉरशिप डुबाने की चेतावनी दी। ईरान की रॉकेट असेंबली हमले के लिए तैयार। अमेरिका के फौजी अड्डे भी निशाने पर हैं। ट्रंप की धमकी पर ईरान बोला, हमारे 1000 ड्रोन तैयार। जमीन और समंदर से हमला करने में सक्षम। ईरानी सेना का दावा है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो ड्रोन और मिसाइलों का यह नेटवर्क देश की रक्षा में अहम भूमिका निभा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा। बोले, रूस अगले 1 हफ्ते तक यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा। करीब 4 साल से जारी रूस यूक्रेन जंग में अब 1 हफ्ते के सीज फायर की उम्मीद जताई जा रही है। बढ़ती सर्दी को देखते हुए दोनों देशों में सीज फायर हुआ है। ट्रंप की कोशिश के बाद यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्रंप का धन्यवाद किया। यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा वो युद्ध विराम के लिए तैयार है। ईरान और अमेरिका के बीच जंग जैसे हालात। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का बड़ा बयान। कहा, किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरान में परमाणु ठिकानों की किलेबंदी का काम तेज। इफ्साहान और नतांज पर अब नई गतिविधियां शुरू हुई हैं। ईरान के 2 परमाणु ठिकानों पर हलचल से अमेरिका की बड़ी चिंता। सैटेलाइट तस्वीरों ने बढ़ाई वॉशिंगटन की चिंता। सूत्रों के हवाले से खबर। पिछले साल अमेरिका और इजरायल के कई हवाई हमलों में क्षतिग्रस्त हुए परमाणु ठिकानों को दोबारा निशाना बनाया जा सकता है। इफ्साहान और नतांज परमाणु प्रतिष्ठानों में 2 क्षतिग्रस्त इमारतों पर छतें बनाई गई जो जून 2025 में इजरायल के हमले में तबाह हुई थी। ईरान के परमाणु स्थल पर पहली बड़ी हलचल है। ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन बढ़ी। राजधानी तेहरान पर अटैक का खतरा बढ़ता जा रहा है। ट्रंप ने पहले समंदर में अपना आर्मडा तैनात कर दिया है। ईरान के सैन्य ठिकानों और परमाणु केंद्रों पर अमेरिकी हमले का डर। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई पहले ही बेहद सुरक्षित बंकर में शिफ्ट हो चुके हैं। यूरोपीय यूनियन ने 15 ईरानी अधिकारियों और 6 संस्थाओं पर लगाए प्रतिबंध। इनमें गृह मंत्री और रिवोल्यूशनरी गार्ड के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। ईरान की 6 संस्थाओं पर भी प्रतिबंध लगाए गए। इनमें से वो संगठन शामिल है जो ईरान में इंटरनेट और ऑनलाइन कंटेंट पर निगरानी रखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा। कहा, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने मेरे कहने पर 1 हफ्ते के लिए यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला रोका। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संसद में जानकारी दी। रूबियो ने बताया, ये पैसा जिस खाते में रखा जाएगा उसे कतर संभालेगा। इस पर डेमोक्रेट सांसदों ने कड़ी आपत्ति जताई है। सोने चांदी के दामों में बड़ी राहत। दिल्ली में 24 कैरेट का सोने का भाव 1,60,000 पहुंचा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला जारी। टीम इंडिया पहले बैटिंग करते हुए 271 रन बना लिए हैं। संजू सैमसन ने मैच से पहले ग्रीनफील्ड स्टेडियम में लगभग 30 मिनट तक नेट पर जमकर पसीना बहाया। गुजरात जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 11 रन से हराया और इस जीत के साथ गुजरात ने महिला प्रीमियर लीग के एलिमिनेटर में प्रवेश कर लिया है। कप्तान एशले गार्डनर और जॉर्जिया वेडहैम के ऑलराउंड प्रदर्शन के दम पर गुजरात ने मुंबई को शिकस्त दी। एशले गार्डनर ने 46 रन बनाए। मुंबई के कप्तान हरमनप्रीत कौर की 82 रनों की आक्रामक पारी नहीं आई काम। 8 चौके और 4 छक्के लगाए लेकिन टीम को नहीं दिला सके जीत। गुजरात ने 4 विकेट पर 167 रन बनाए। अनुष्का शर्मा ने 33 रन। सलामी बल्लेबाज सोफी डिवाइन ने 25 रन जोड़े। वेट मूनी 5 रन की पारी खेल पाई।
संजय मांजरेकर ने टी20 वर्ल्ड कप की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए। कहा, टी20 वर्ल्ड कप वो विरासत या भार लेकर नहीं चल सकता जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए मैच अधिकारियों की सूची जारी। इलिंगवर्थ और धनसेना करेंगे भारत पाक मुकाबले में अंपायरिंग। टी20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में भारत के नितिन मेनन अपने चौथे टी20 विश्व कप में करेंगे अंपायरिंग और भारत के ही अनंत पद्मनाभन अंपायर के तौर पर करेंगे डेब्यू। कोटक ने ईशान किशन के बारे में कहा, जहां तक मुझे पता है फिलहाल तो उनके खेलने की पूरी संभावना है। फिजियो ही ईशान किशन के बारे में फैसला लेंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की मच अवेटेड फिल्म मदानी 3 रिलीज। भिखारी माफिया की घिनौनी कहानी। विशाल भारद्वाज के डायरेक्शन में बनी ओ रोमियो 13 फरवरी को होगी रिलीज। शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी लीड रोल में। तापसी पन्नू की नई फिल्म 80-20 फरवरी 2026 को रिलीज होगी। तापसी एक वकील के रूप में नजर आई। इनके चेहरे पर काली स्याही के निशान फैले हुए हैं। एक्शन किंग बनने की तैयारी में शाहरुख खान। मेकर्स ने एक सीक्वेंस पर खर्च किए 50 करोड़। सिद्धार्थ आनंद अब अपनी अपकमिंग फिल्म किंग के साथ बॉक्स ऑफिस पर नया इतिहास रचने की तैयारी में है। क्रिसमस 2026 को यह फिल्म रिलीज होगी। फिल्म मेकर और प्रोड्यूसर शैलेंद्र सिंह ने एक्टर अक्षय कुमार को लेकर कहा, वो मनी माइंडेड हैं, वो पहले बिजनेस हैं और बाद में एक्टर हैं। माया सभा में अलग अंदाज में दिखेंगे जावेद जाफरी। एक्टर बोले, 40 साल के करियर में इससे ज्यादा पावरफुल स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी। और देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों के बाद रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज का। ईरान के बंदर अब्बास